मैं आपकी एडवाइजर दीदी। आज मैं आप लोगों को एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी और एलआईसी की अमृत बॉल पॉलिसी दोनों के बारे में बताऊंगी कि दोनों में से कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेस्ट है और आपको कौन सी पॉलिसी अपने बच्चे के लिए लेनी चाहिए। क्योंकि इन दोनों पॉलिसियों में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि अमृत बॉल पॉलिसी अभी जस्ट रिलीज हुई है, चूंकि एलआईसी ने रिलीज किया है। तो इसलिए चलिए समझते हैं दोनों के बारे में। सबसे पहले दोनों पॉलिसी के फीचर्स के बारे में समझ लेते हैं। एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी बच्चों का प्लान नहीं है। ये प्लान पॉलिसी होल्डर का रिस्क कवर करता है, लेकिन इस प्लान में कुछ स्पेशल फीचर्स डाले गए हैं जिस वजह से आप ये प्लान अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। वहीं एलआईसी की अमृत बाल पॉलिसी केवल बच्चों के लिए ही लॉन्च की गई है। इस पॉलिसी में बच्चों का रिस्क कवर चलता है तथा 80 रुपए पर 1000 के हिसाब से बेसिक समेसोड का गारंटेड एडिशन भी आपको मिलता है। तो दोनों ये तो हो गए दोनों प्लान के। चलिए बेसिक डिटेल्स के बारे में समझ लेते हैं। एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी और एलआईसी की बाल अमृत प्लान के बारे में। इनका प्लान नंबर क्या है? कन्यादान पॉलिसी का आप देख सकते हैं 933 है और अमृत बाल का आपका 874 है। इसमें चिल्ड्रन एज आपका मिनिमम है कन्यादान में 0 इयर्स। चूंकि 0 इयर्स इसलिए इसमें है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये तो बड़े लोगों की पॉलिसी है, बट बच्चों के लिए ये प्लान लिया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि नॉमिनी के तौर पे आप अगर बच्चे का एज 0 साल है तो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अमृत बाल में क्या है कि ये तो इसमें 0 इयर्स आपका रहेगा ही रहेगा। चिल्ड्रन की आपकी मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है? इसमें कन्यादान पॉलिसी में क्या है, आप इसमें 17 साल तक डाल सकते हैं। और एलआईसी की अमृत बाल पॉलिसी क्या है, इसमें आपका फिक्स है कि 13 साल तक के ही बच्चे इसमें ले सकते हैं। इससे ज्यादा ईयर के बच्चे इसको प्लान को नहीं ले सकते हैं। चलिए पेरेंट्स एज देख लेते हैं। पेरेंट्स एज आपका मिनिमम कितना है? कन्यादान पॉलिसी में 18 साल है और अमृत बाल पॉलिसी में भी आपका 18 साल है। और मैक्सिमम कितना है कन्यादान पॉलिसी में? 50 साल है और एलआईसी की अमृत बाल पॉलिसी में 55 साल है। समेसोड की बात करें तो कन्यादान पॉलिसी का मिनिमम समेसोड 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है, वहीं अमृत बाल का 2 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। इनका मैक्सिमम कन्यादान का है जिसकी नो लिमिट है और अमृत बाल का भी कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी इच्छा अनुसार जितने चाहे उतना ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करें तो मिनिमम पॉलिसी टर्म कन्यादान में है 13 साल से लेके 25 साल तक है। मतलब इसके बीच में ही आप इसको 13 साल से 25 साल तक ही ले सकते हैं। और अमृत बाल पॉलिसी का यही एक सबसे अच्छा इसमें है कि भाई आप 5 साल का भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। 5 साल से लेके 25 साल तक का इसका टर्म है। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो कन्यादान पॉलिसी में क्या है कि अगर आपने 13 साल का प्लान लिया तो इसमें एलआईसी आपका 3 साल का छूट कर देती है, यानी कि आपको सिर्फ 10 साल प्रीमियम भरना पड़ेगा। अगर आपने 21 साल का लिया तो भी आपका 3 साल का छूट हो जाएगा और आप 18 साल प्रीमियम, मतलब जितने भी टर्म का आप प्लान लेते हैं 13, 15, उसमें से 3 साल एलआईसी कम कर देती है। वहीं एलआईसी की अमृत बाल प्लान के बारे में बात करें तो इसमें एलआईसी ने 2 फीचर्स दे रखे हैं। एक तो आपका सिंगल प्रीमियम का दे रखा है, मतलब कि अगर आप चाहें तो अपने बच्चे के नाम से इकट्ठे पैसा भी इसमें जमा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो बच्चे के लिए ये 5 साल, 6 साल, 7 साल के लिए भी इस प्लान को ले सकते हैं। और मेच्योरिटी आपका 18 से 25 साल का इसमें टाइम दिया गया है, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग की बात करें तो इसमें चारों मोड अवेलेबल है, मतलब मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। आप चारों मोड में से कोई भी मोड ले सकते हैं दोनों पॉलिसी में। ग्रेस पीरियड की बात करें तो मंथली ग्रेस पीरियड दोनों ही प्लान का 50 डेज का रहता है और आपका हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ईयरली का 30 डेज का, मतलब 30 दिन का टाइम दिया जाता है। मनी बैक की बात करें तो इस दोनों प्लान में ही मनी बैक आपका नहीं है, इस पे मनी बैक आपको नहीं मिलता है। लोन और सरेंडर की बात करें तो 2 साल के बाद आप दोनों पॉलिसियों पे लोन और सरेंडर अवेलेबल है। लेकिन वहीं एलआईसी की अमृत बाल की बात करें जिसमें सिंगल प्रीमियम है, तो सिंगल प्रीमियम क्या है, आपने अगर एक मुश्त जमा कर दिया तो आप इस पे 3 महीने के बाद ही इस पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। 3 महीने बाद ले सकते हैं और इसको वही 3 महीने के बाद भी आप इस पॉलिसी को कभी भी तोड़ सकते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो दोनों ही पॉलिसियों में आपको टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है।
मतलब 80C के अंतर्गत भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा और 10D के अंतर्गत भी आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात करते हैं अदर बेनिफिट की। इंश्योरेंस ऑफ चिल्ड्रन। तो कन्यादान पॉलिसी में आपका क्या है कि बच्चे का कोई भी इंश्योरेंस नहीं रहता है, क्योंकि उसमें बच्चा नॉमिनी चूंकि रहता है। तो होता क्या है कि अगर इनकेस बच्चे को कुछ हो जाता है तो वहाँ क्या होता है, आप नॉमिनी चेंज कर सकते हैं, किसी और को भी नॉमिनी बना सकते हैं। वहीं LIC की अमृत बाल पॉलिसी में क्या होता है कि अगर बच्चे को कुछ हो जाता है, मान लीजिए आपने ये प्लान बच्चे का 0 साल में आपने ये प्लान लिया है और बच्चे का क्या होता है, रिस्क कवर इसमें 2 साल के बाद स्टार्ट होता है, तत्काल नहीं स्टार्ट होता है। तो अगर आपने ये प्लान, और अगर बच्चा मान लीजिए 8 साल का है तो उसका रिस्क कवर तुरंत स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर 0 साल का है तो 2 साल बाद इसका रिस्क कवर स्टार्ट होता है। तो इनकेस वहाँ क्या होता है कि अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो LIC वहाँ क्या करती है, जितने भी समय सोड का आपने ये प्लान ले रखा है उतना समय सोड आपको दे देती है। इंश्योरेंस ऑफ ब्रेड अर्न होता क्या है, इसमें कन्यादान पॉलिसी में ब्रेड अर्न क्या होता है, मतलब जो पैसा आपका जमा करते हैं। तो कन्यादान पॉलिसी में क्या है कि अगर समय सोड जिसने भी पैसा जो जमा कर रहा है, इनकेस अगर उसको वहाँ पे कुछ हो जाता है तो क्या होगा, प्लान का आपका बंद हो जाएगा या चलेगा। तो वहाँ पे LIC ने इसीलिए इस प्लान में मेन फीचर्स यही डाल रखे हैं कि अगर मान लीजिए कि वहाँ पे अगर जिन्होंने इस प्लान को ले रखा है, फादर ने ये प्लान अपने बच्चे के लिए लिया है और फादर को कुछ हो जाता है तो होगा क्या, वहाँ पे आपकी पॉलिसी बंद नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख समय सोड का ये प्लान लिया और फादर को कुछ हो जाता है तो होगा क्या, वो प्लान बंद नहीं होगा। 10 लाख का 10% हर साल बच्चे को पढ़ाई के लिए मिलेगा, यानी कि 1 लाख रुपया उसको हर साल LIC पढ़ाई के लिए देती है और उसका पॉलिसी बंद नहीं होता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है, उसका प्रीमियम वहाँ पे माफ कर दिया जाता है। और जितने भी टर्म का आपने प्लान ले रखा है उस टाइम जैसे ही वो टर्म कंप्लीट होता है और मैच्योरिटी के टाइम जो भी अमाउंट मिलना रहता है वो LIC वहाँ पे अमाउंट वो दे देती है बच्चे को अपना आगे के लिए पढ़ाई के लिए। और वहीं अगर आप बात करें LIC की अमृत बाल पॉलिसी में तो इसमें ये कोई भी फीचर्स नहीं है। अगर मान लीजिए इनकेस फादर को कुछ या मदर को, जिन्होंने भी अपने बच्चे के लिए प्लान ले रखा है, उनको अगर वहाँ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो प्लान वहीं पे उनका बंद हो जाता है। सर्वाइवल बेनिफिट की बात करें तो कन्यादान पॉलिसी में सर्वाइवल बेनिफिट आपका अवेलेबल है, लेकिन वहीं LIC की अमृत बाल पॉलिसी में कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। तो चलिए दोनों प्लान को एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें जो भी थोड़ा बहुत अगर डाउट रह गया हो तो वो आपका क्लियर हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे हम चिल्ड्रन एज दोनों में 90 डे का ले सकते हैं, दोनों में 90 डे का हम कन्यादान में भी और अमृत बाल पॉलिसी दोनों में ही हम 90 डे के बच्चे का ईयर ले लेते हैं। इसमें आपका मेल या फीमेल जिनकी भी एज आप डालना चाहें, मान लीजिए दोनों लोग में से किसी की मदर हो या फादर हो, जिनका भी एज आप लेना चाहते हैं 30 ईयर्स का ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 30 ईयर्स एज ले रखा है। समय सोड दोनों में मैंने 10-10 लाख रुपए का ले रखा है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो कन्यादान में मैंने 25 साल का टर्म ले रखा है, जिसमें आपको सिर्फ 22 साल प्रीमियम पे करना है। और अमृत बाल में भी मैंने 25 साल का टर्म लिया है, जिसमें आपको सिर्फ 5 साल ही प्रीमियम पे करना है। प्रीमियम आपका देखिए इसमें ईयरली कितना आता है, अगर हम 10 लाख पे कैलकुलेट करते हैं कन्यादान पॉलिसी का तो ईयरली यहाँ पे आपका आएगा 43,638 रुपए आता है। वहीं अगर अमृत बाल पॉलिसी की बात करें तो इसमें आपका प्रीमियम कितना आएगा, 1,82,614 रुपए ईयरली प्रीमियम इसमें आता है। मंथली की बात करें तो कन्यादान में आपका मंथली प्रीमियम आएगा 3,714 रुपए और अमृत बाल पॉलिसी में आपका 15,722 रुपए आएगा। मेच्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो कन्यादान पॉलिसी में आपको मेच्योरिटी के टाइम यानी कि 25वें साल LIC आपको 26 लाख रुपए देती है। वहीं अमृत बाल पॉलिसी में आपको सिर्फ 5 साल प्रीमियम देना है और 20 साल इसको छोड़ देना है। 20 साल मतलब आप अपने हिसाब से टर्म चूज कर सकते हैं, मैंने 25 साल ले रखा है। तो अगर इसको आप 20 साल छोड़ देते हैं तो आपको 29,20,000 रुपए वहाँ पे अमृत बाल पॉलिसी आपको टर्म इसका मतलब मेच्योरिटी के टाइम इतना पैसा आपको दे देती है। टोटल प्रीमियम देखिए आपने कितना कन्यादान में पे किया, आपने कन्यादान में 9,39,378 रुपए आपने पे किया। वहीं आपने अमृत बाल पॉलिसी में 8,97,342 रुपए आपने अमृत बाल पॉलिसी में पे किया। चिल्ड्रन रिस्क कवर अगर देखते हैं तो कन्यादान पॉलिसी में कोई भी आपका रिस्क कवर नहीं है, लेकिन अमृत बाल पॉलिसी में क्या होता है आपका 10 लाख रुपए का रिस्क कवर चलता रहता है। मान लीजिए प्लान आपने फादर के लिए ले रखा है कन्यादान पॉलिसी में, तो आपका देखिए रिस्क कवर कितना रहेगा, उसमें आपको अगर नॉर्मल डेथ होती है तो 10 लाख रुपए का रिस्क कवर रहेगा और अगर एक्सीडेंटल होता है तो 20 लाख रुपए का रिस्क कवर रहेगा। और प्लस तो आप जानते ही हैं कि उस समय सोड का आपको 10% हर साल बच्चे की पढ़ाई के लिए मिलेगा।
लेकिन वहीं अमृत बाल पॉलिसी की बात करते हैं तो इसमें कोई भी रिस्क कवर फादर या मदर का नहीं रहता है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, प्लान बंद हो जाता है। पॉलिसी स्टेटस की बात करें तो कन्यादान पॉलिसी में क्या होता है, आपका कंटिन्यू रहता है, मतलब कि ये प्लान आपका चलता रहता है। अगर फादर या मदर जी अगर पेकर जो भी है अगर उसको कुछ हो जाता है तो भी आपका प्लान बंद नहीं होता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन अमृत बाल पॉलिसी में क्या होता है, अगर फादर या मदर को कुछ हो जाता है तो प्लान आपका तुरंत वहीं पे क्लोज हो जाता है और ये बंद कर दिया जाता है। सर्वाइवल बेनिफिट की बात करें तो मैंने आपको बताया था ना, सम एश्योर्ड का 10% हर साल LIC आपको देती रहती है, यानी कि 10 लाख रुपए का आपने इसमें सम एश्योर्ड ले रखा है तो LIC क्या करेगी, फादर को अगर कुछ हो जाता है तो हर साल आपको 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपया हर साल आपको LIC देती रहेगी। और ये कब तक देगी, ये आपको 24 साल तक देगी, जब तक आपका मेच्योरिटी कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो जब तक आपकी मेच्योरिटी नहीं होगी तब तक LIC आपको 1 लाख रुपया हर साल देगी, यानी कि 24 लाख रुपया वो आपको और देगी। लेकिन वही अमृत बाल पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन माना जाए तो दोनों पॉलिसी अपनी अपनी जगह बेस्ट है। अगर आप कम टाइम के लिए प्लान लेना चाहते हैं तो आप अमृत बाल प्लान ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए प्लान लेना चाहते हैं तो आप LIC की कन्यादान पॉलिसी ले सकते हैं। ये गर्ल्स और बॉय दोनों के लिए है, दोनों ही पॉलिसियां गर्ल्स और बॉय दोनों के लिए है, तो आप इसको आराम से बाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। LIC से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।